Good morning, students. How you all are? Fine. Okay. Now, बेटा आज हम लोग जो है वो रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट मीन्स इज दैट द मीनिंग इज दैट कि प्रजातंत्र में जो संसद की भूमिका है वो क्या होती है. आपको अपने 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो बनती है वो पक्ष और विपक्ष दो बनती है और वो अंडर लॉ में काम करती है. तो अंडर लॉ जो हमारे पे जो इम्प्लीमेंट होता है उसमें जो है किस तरह की जो है वो पार्लियामेंट की यानी पक्ष और विपक्ष की भूमिका रहती है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है. इट इज़ अ वेरी ईजिएस्ट wrote down in a English language, so we are going to study. Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? The answer to this question depends on what type of government is in that particular country. In democracy, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. They elect their leaders by casting a vote. The elected leaders and representatives form the government. In a democracy, the government has to give clarification and provide reasons for the decision undertaken. The other form of government is the monarchy. In this type of government, the power to take decision and run administration is in the hand of the king or queen. King discusses the matters with his group of advisors, but the power to take the final decision lies with the king or queen only. हमारे देश में प्रजातंत्र राज है. प्रजातंत्र का मतलब कि हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए जो नेता होते हैं वो आगे जा कर के मिनिस्टर्स मीन्स मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को चुनते हैं. ठीक है. और फिर क्या होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी लॉ बनाया जाता है या जो भी हमारे पे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सब मिल करके वो लोग करते हैं. लेकिन एक टाइप आता है मोनार्ची. मोनार्ची का मतलब होता है एकाधिकार वाला शासन. उसके अंदर क्या होता है कि राजा या रानी वो उनके हाथों में जो है वो डिसीजन लेना होता है. वो भली एडवाइस जो है वो अपने ग्रुप से करते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेना होता है वो उसमें होता है. लेकिन आज जैसे आज भी है ब्रिटेन में जो है ये चीज़ मोनार्ची इम्प्लीमेंट हुआ है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द सोल पावर टू रूल इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. Every citizen is a member in the decision making process. People themselves are the creator of their destiny. The word for democracy in Gujarati is Lokshah. Democratic government is for the people. It means the welfare of the people is the main aim of the government. Democracy is run by people as their representatives elected by the people run द एडमिनिस्ट्रेशन. थिंग्स टू नो. अब यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मोनार्ची और डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल और गवर्नमेंट, उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल स्टेट. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए कि योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत. सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड. एट टाइम्स इट हैपन दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सेलेक्टेड डायरेक्टली. एज अ रिजल्ट अदर हु वांटेड टू बी द मॉनिटर फील डिसकंटेंटेड एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल. ठीक है. अब ये एक्टिविटी हम कुछ कर सकते हैं. नाउ देखिए लाइक it is done in the school panchayat, representatives are elected in a democratic government too. The leaders of the party that wins the majority of seats become the prime minister and he selects members from the group of elected representatives to form the council of ministers. These ministers are assigned various departments and duties. How is the parliament formed? Parliament. India has adopted parliamentary form
of democracy. The parliament is the supreme institution in India. The Parliament of India consists of the President and two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament राष्ट्रपति और दो भवन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, जिसे हम बोलते हैं संसद भवन. द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, अंडरलाइन, एंड द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस, अंडरलाइन. पार्लियामेंट, लोकसभा टोटल मेंबर्स कितने? 545, 26 सीट्स फॉर गुजरात, याद रख लीजिएगा. और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट. राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स 250 and how many seats are there? 11 seats for Gujarat. The Indian Parliament formed post independence is the symbol of trust of the people of India. The main features of decision making in a democracy are people's consent and their participation. In our system of governance, the Parliament enjoys complete power since it comprises the elected representatives of the nation. Parliament functions as stated below, to control the government and to provide information and guidance to it, to make laws and make amendments in them. How is Lok Sabha formed? House of the people. The election for the Lok Sabha and the state legislative assembly, Vidhan Sabha, are conducted in the same way. Lok Sabha elections are held every 5 years. Each constituency is represented by one elected member in the parliament. The candidates who contest for the seat is parliament are usually active in various political parties. The elected candidate is known as the member of parliament, MP. All these elected members collectively form the Lok Sabha. How is the ruling party formed? After the elections of Lok Sabha, party-wise list of all the members of the parliament is formed. From this list, it becomes clear how many members from which political parties are there. If any party want to form the government, then there should be a majority of elected members from the party. After the election, the leader of the party or a coalition of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha. The prime minister of India is the head of the ruling party. सारे मिलकर के जो है वो अपनी एक सभा बनाते हैं, अपनी एक मेजॉरिटी बनाते हैं, और वही मेजॉरिटी जो है जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उन्हीं में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है. और प्रधानमंत्री जो है वो सुप्रीम होता है पूरे डेमोक्रेटिक रूलिंग पार्टी के लिए. ओके, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स, अंडरलाइन, फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी. In this way, the Council of Ministers is formed. The ministers with Prime Minister take all the decisions. These ministers take care of the responsibilities of the work related for their respective ministries, such as health, education, finance, etc. Each minister is responsible for any question related to his ministry to the member of parliament. देखिए प्रधानमंत्री जो है वो इन हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस, इन सब मिनिस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करता है. उसके अलावा अगर पूरे देश में कोई भी भारी भरकम समस्या आती है, जैसे कि अभी करंट में जो समस्या चल रही थी वो कोरोना की थी, राइट, तो वो डे बाय डे क्या कर रहा था, हर एक जगह पे जब ज़रूरत पड़ रही थी तो वो क्या कर रहा था, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उन लोगों से ऑनलाइन जो है वो कॉन्फ्रेंस करके वहाँ की जितनी भी नॉलेज है वो ले रहा था और उसके हिसाब से उनसे डिस्कसिंग कर रहा था कि उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए. हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म्ड? अपर हाउस. देखो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, 545, और राज्यसभा में 250. The elected members of the legislative assembly of each state elect members for the Rajya Sabha. There are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India.
238 में से 250 मेंबर जो है वो राज्यसभा में होते हैं। उसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं वो जो है उनको नॉमिनेटेड कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। इज नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड completely. 1/3 of the members of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years term and the new members are inducted. राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद में जो है वो रिटायर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए मेंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि वो राज्यसभा जो है वो कम्प्लीटली चलती रहती है, भंग नहीं होती है। लोकसभा में क्या है, हर 5 साल बाद में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे सरकार चेंज हो जाती है। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द states of our country. The Rajya Sabha also can propose a bill. It is important to have the consent of the Rajya Sabha before passing any bill. This House of Parliament reviews the bill passed by the Lok Sabha. Thus, the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the sessions of the Rajya Sabha is known as the chairman. The Vice President of the India Act एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अंडरलाइन कर लेना, जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आर सेशन इन द पार्लियामेंट। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट the beginning of the day, the time for the question hours is decided upon. During the question hour, the members of parliament ask questions to gather information on the working of the government. This is how the parliament controls the executive. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards its loopholes. In this way, the government comes to know about the views and opinions of the people through their representatives. It is an important responsibility of the members to the question the government. The opposition party plays a major role in the effective administration of a democracy. It highlights the loopholes in the policies and in the programs of the government. The person who presides over the session in the Lok Sabha is known as a speaker. President is the most important and integral parts of the parliament. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. He has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of the session too. सबसे बड़े निर्णय जो बिल पास होते हैं, चाहे वो पर्दा जो तलाक से तीन तलाक से रिलेटेड हो, या जो है वो धाराएं लगाने से रिलेटेड हो, या फिर जो है वो जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट लेने में हो। यानी कहने का मतलब ये है कि बिल का मतलब वो नहीं जो एक अमाउंट के लिए होता है। बिल का मतलब ये कि कोई नियम अगर बन रहा होता है तो वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना फाइनलाइज्ड नहीं होता है। और क्वेश्चनिंग सेशन में जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर्स चलते हैं, उसमें विपक्ष के जो लोग होते हैं वो जो पक्षकार लोग होते हैं, यानी कि जो जिनकी सरकार अभी सत्ता में है, वो किस तरह के काम कर रहे हैं, वो अपना व्यू बताते हैं कि भाई अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि कोई अगर हेल्थ का सेक्टर में कोई नया इम्प्लीमेंट हुआ है तो हेल्थ मिनिस्टर बताएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बताएंगे। तो वो सब क्या चीज़ें होती है, वो क्वेश्चनिंग आवर में चल रही होती है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज़ अगर विपक्ष को समझ में नहीं आ रही होती तो विपक्ष जो है उनका प्रतिरोध कर सकते हैं और उसके बारे में वहाँ पर उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन पूरे सेशन को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? स्पीकर कर रहा होता है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री हाउस है। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फील फ्री आस्क मी।